जयपुर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माओवादियों के स्थापित 30 फीट ऊंचे स्मारक को ध्वस्त कर दिया। यह अभियान कोबरा 204 और सीआरपीएफ 81 वाहिनी की संयुक्त टीम ने चलाया। बता दें कि नवीन कैंपों की स्थापना के बाद जवानों ने माओवादियों के स्मारक और प्रशिक्षण केंद्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वहीं बटालियन क्षेत्र में माओवादियों के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी है। हम बात करें बीजापुर की, जहां पर 30 फीट ऊंचे स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया है और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए सतीश अल्लूर। सतीश, कोबरा 204 व सीआरपीएफ 81 वाहिनी ने ये कार्रवाई की है, इसके अलावा भी हम और भी कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं, इस पर क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि नक्सलियों का एक किला या स्मारक ध्वस्त कर दिया गया है। देखिए, लगातार जिस प्रकार से नवीन कैंप खोले जा रहे हैं और ये वो क्षेत्र रहे हैं जो कभी माओवादियों के आधार इलाके कहे जाने वाले क्षेत्र थे। ये पुजारी कांकेर हो गया, भीमारम हो गया, या इस तरह के जितने भी अंदरूनी क्षेत्र हैं, वहां पर लगभग 4-4.5 दशक से जो है माओवादियों की कब्जा हुआ करता था। और अब क्या करके जो है वहां से माओवादियों को खदेड़ा गया है। तो हो सकता था बिल्कुल कि माओवादियों के बनाए हुए कई स्मारक ऐसे हैं वहां पर जो कई फीटों के स्मारक है। हमने देखा था जिरपल्ली के आगे कोंडापल्ली पास में, वहां पर भी 90 से 120 फीट का एक स्मारक को ध्वस्त किया गया था। उसी प्रकार से आज भीमारम में भी लगभग 30 फीट का स्मारक को ध्वस्त किया गया है। क्योंकि लगातार जिस प्रकार की कार्रवाई जिले में चल रही है, तो कहीं ना कहीं माओवादियों के खिलाफ में जो एक निर्णायक युद्ध चल रहा है, उस निर्णायक युद्ध का ही अंजाम है कि माओवादी जो है अब बैकफुट पर है। और इस बैकफुट का नतीजा ये हो रहा है कि माओवादियों को उनके आधार इलाके से खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है या मार गिराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके जब शहीद स्मारक जो बने हुए हैं, वो शहीद स्मारक को तोड़ने से प्रभाव ये पड़ रहा है कि वहां के जो लोग हैं, वहां के जो ग्रामीण है, जो अब तक उनकी जो बातें बोला करते थे या फिर उनके जो विचारधारा को मानते थे, वो विचारधारा को खत्म करने के लिए उनके स्मारक को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और कहीं ना कहीं यह स्मारक टूटने से उनकी विचारधारा के साथ साथ वहां के लोगों का जीवन जो है वो अलग तरह से पहचान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, नक्सलियों का स्मारक ध्वस्त करने के बाद ग्रामीणों में अब खुशी की लहर भी होगी। वो समझ रहे होंगे किस प्रकार से चीजें बढ़ रही हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सतीश आपका। हम बात कर रहे थे बीजापुर की, जहां पर स्मारक ध्वस्त किया गया है 30 फीट ऊंचा, जो कि नक्सलियों का शहीद स्मारक था। कोबरा और सीआरपीएफ के जवानों ने मिलकर यह कार्रवाई की है। तो धर्मजगत से खरसिया मुख्य मार्ग को लेकर चंद्रशेखरपुर के ग्रामीणों ने 40 घंटों से चक्का जाम कर दिया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने 12 मार्च को छाल से एडू पुल तक सड़क मरम्मत करवाने को लेकर एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि खरसिया एसडीओपी प्रभात पटेल ने जाम स्थल आकर उनसे बात करने के बजाय ग्रामीणों को नौटंकी बाज कहकर विवादित बयान दिया। इससे ग्रामीण एसडीओपी प्रभात पटेल के प्रति आक्रोशित होकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। मैं यही मुद्दा है कि हमारा ये सड़क, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे रोड 15 साल हो गया है, अब तक नहीं बना है। सिर्फ रोड को ही नहीं बल्कि और भी समस्याएं हैं, लेकिन हम मेन मुद्दा है हमारा रोड नहीं बना है अब तक। सिर्फ हमें कागजों पर आश्वासन ही मिलता है और रोड कभी नहीं बनता है। यहाँ पर जो रोड है पूर्व में बना था डामर रोड, जिसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे सीसी रोड का ज़रूरत है विथ डिवाइडर, जो कि यहाँ पे पिछले 4 साल से हम लोग धरना दे रहे हैं। लेकिन धरना देने के बाद में अगले दिन जब आश्वासन दे दिया जाता है प्रशासन से हमको, और प्रशासन से आश्वासन देने के बाद 1 दिन 2 दिन जेसीबी खाली दिखावा के लिए चलता है रोड पे कि रोड बन रहा है करके, उसके बाद 1 से 2 दिन के बाद में बंद हो जाता है। मांग ये है कि रोड हम लोग का बने। हम लोग डस्ट से परेशान हैं। यहाँ के मतलब रोड के चक्कर में ना डस्ट ज़्यादा होता है। अब ट्रक इतना चल रहा है कि ना डस्ट पूरा अंदर अंदर घुस रहा है, सर्दी खांसी सूंघे अब तक, इसलिए हम लोग को रोड चाहिए। रोड से परेशान है हम लोग। और इस बीच न्यायधानी बिलासपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अतिक्रमण पर कार्रवाई का आज दूसरा दिन है। अतिक्रमण पर कार्रवाई का आज दूसरा दिन है। अपोलो चौक में निगम की अतिक्रमण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई है। मौके में पुलिस और निगम की टीम मौजूद है। भारी संख्या में मोहल्लेवासी विरोध कर रहे हैं। अतिक्रमण तोड़ने के विरोध में रोड में महिलाएं बैठ गईं। बिलासपुर में अतिक्रमण पर कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। तस्वीर आपके सामने। मौके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी पहुंचकर
इसका विरोध भी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में मोहल्ले वासी अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने, अतिक्रमण तोड़ने के विरोध में रोड पर महिलाएं बैठ चुकी हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश दुबे जुड़ चुके हैं। राकेश, अतिक्रमण पर कार्रवाई क्या अभी पूरी हो पाई है या फिर विरोध के सामने अभी भी जो प्रशासन है वो नतमस्तक दिख रहा है? बिल्कुल, हम बता दूं ये पूरा मामला बिलासपुर अपोलो चौक के है, जहां पे बड़ी संख्या में आज अतिक्रमण के नगर पालिका और पुलिस की टीम पहुंची हुई है, जहां पे 500 से ज्यादा अधिक मकान को तोड़ा जा रहा है, जहां पे महिलाओं ने लगातार विरोध कर रोड पे बैठे हुए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पे पहुंचे हुए। पुलिस और वार्ड पार्षद है वो भी लगातार लगे हुए रहे। आपको बता दूं ये लगभग 500 से 600 मकान है जहाँ पे कल और आज भी 2 दिन लगातार अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जी अमित। जी राकेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अतिक्रमण हटाने से पहले किसी तरह का नोटिस मिला था यहाँ के वार्ड वासियों को, और अगर मिला था तो विरोध फिर किस बात का हो रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं मैं ये रोड से जो 80 फीट का दायरा में लेना है, उनको कई एक मकान है ऐसा जो 60-50 फीट में आ रहा है, उसी को लेकर ये लगातार वार्ड वासी है, मोहल्ले वासी, उन्हीं के द्वारा विरोध किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी पहुंचा है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, लेकिन फिर भी मोहल्ले वासियों का विरोध जारी है। इसी के साथ खबर कोरबा से है, जहां 2 दिनों से धरने पर बैठी महिलाएं वेतन में 50% बढ़ाने की मांग को लेकर आज तीसरे दिन भी कलेक्टर परिसर पहुंची, लेकिन परिसर के अंदर कोई भी सुरक्षा बल नहीं था। आनन फानन में सिविल लाइन पुलिस पहुंची, लेकिन एक भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। आपको बता दें, सभी महिलाएं स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने का काम करती हैं। प्रॉब्लम तो ये है सर कि हम लोग स्कूल में खाना बनाने वाले मध्याह्न रसोइया वाले हैं। हम लोग को मात्र 2000 रुपये दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले वादा किया था कि मेरा सरकार बनता है तो रसोइयों के मानदेय में वृद्धि करूंगा, वो भी 50%, मात्र 50% वृद्धि में कोई सरकार का बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। और इतने रसोइया हैं, कम से कम उन लोग का ये है आश्वासन मिला है कि 50% बढ़ना चाहिए, तो हम लोग उसी वेतन वृद्धि के लिए यहाँ आए। हाँ, घुसे तो बोले कि आप लोग अंदर मत घुसो, बाहर में ही आप लोग का ज्ञापन लिया जाएगा, जो भी मांग है उसके लिए हम लोग अधिकारी को बाहर में बुला रहे हैं। हमारे बीच में डिप्टी कलेक्टर मैडम आई थी और तहसीलदार मैडम आई थी। खबर बुधनी सत्तर पड़ुम कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोक नृत्य, संस्कृति, परंपरा, खान पान और वेशभूषा के माध्यम से रंगारंग प्रस्तुति दी गई। प्रत्येक प्रतिभागी को प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। ये कार्यक्रम जिला स्तर और जनपद स्तर पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम और सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक रूपसाय सलाम, अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। डूबने से 35 वर्षीय युवक की मौत हुई है। नहर में फिसलकर गिरने से मौत होना बताया जा रहा है। घटना बाजार चौक से लगे बड़े नहर किरीत के पास की है। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से शव को नहर से बाहर निकाला गया। नहर के पानी के पचरी में धो रहा था, उसी समय पैर फिसल जाने से पानी में गिर गया और पानी में मौत हो गया। तो उसकी रिपोर्ट पर मर्ग पंचनामा कार्रवाई किया गया है। मर्ग पंचनामा कार्रवाई में मृतक की मौत नहर के पानी में डूबने से होना प्रतीत हुआ है। ये रिपोर्ट भरकर पीएम कराने CSC नवागढ़ भेजे हैं। आने रिपोर्ट बाद और फिर से कार्रवाई की जाएगी। धमतरी जिले के ग्राम मडेली में आदतन बदमाश को माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें किसी का भी खौफ नहीं है। आपको बता दें, लगातार यहां पर जो रेत माफिया हैं उनके हौसले बुलंदियों पर हैं। और जांजगीर चांपा में आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरह से रेत का अवैध कारोबार यहां पर किया जा रहा है। खनन धड़ल्ले से जारी है। दिन रात रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है और माफियाओं की रेत काम उत्खनन के लगातार जारी है। ताजा मामला ग्राम अकलतरा के पंचायत किरारी गांव से सामने आया, जहां पर 200 से अधिक हाइवा रेत भंडारण करते दिखे। मामले की जानकारी खनिज अधिकारी को दी गई, जिस पर उन्होंने कहा कि 17 JCB और कई चैन मशीनों को सील किया गया है। जो भी इस तरह के कामों में दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ भी शिकायत मिलेगा अवैध उत्खनन की, अवैध परिवहन की, भंडारण की, उसको खनिज नियमों के तहत तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मैं उसमें अभी इंस्पेक्टर को भेजूंगा। तो मेरे को संज्ञान में आया कि वहाँ रेत का अवैध भंडारण हो रहा है। मैं भंडारण नियम 2009 के तहत उस पर कार्रवाई करूंगा।
न्याय राजधानी बिलासपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सेवा सहकारी समिति मस्तूरी के प्रबंधक पर कार्रवाई हुई है। सेवा सहकारी समिति मस्तूरी के प्रबंधक पर कार्रवाई हुई है। उचित मूल्य राशन दुकान के सेल्समैन पर भी कार्रवाई हुई है। चावल, शक्कर और नमक में हेराफेरी करने पर कार्रवाई हुई है। प्रबंधक मनोज रात्रे और सेल्समैन मनीराम कुर्रे गिरफ्तार हुए हैं। जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद ये कार्रवाई हुई है। सहकारिता विभाग ने मामले की जांच की थी, तो चावल, शक्कर और नमक में हेराफेरी करने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रबंधक मनोज रात्रे और सेल्समैन मनीराम कुर्रे गिरफ्तार हुए इस मामले में। मस्तूरी थाना पुलिस की यह कार्रवाई है। बिलासपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सहकारिता विभाग ने इस पूरे मामले की शिकायत के आधार पर जांच की थी और अब 2 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। सेवा सहकारी समिति मस्तूरी के प्रबंधक पर टीम ने कार्रवाई की है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी सुधीर सुमन जुड़ चुके हैं। सुधीर, उचित मूल्य राशन दुकान के सेल्समैन पर भी बताया जा रहा है कार्रवाई हुई है। किस तरह से गरीबों के राशन पर डाका डाला जाता है, गड़बड़ी की जाती है, इस मामले से उजागर हुआ है। क्या कार्रवाई इनके खिलाफ अब की जा रही है? बिल्कुल अमित, देखिए बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र से ये शासकीय जो समिति के प्रबंधक है उनके ऊपर और जो सेवा सहकारी उचित मूल्य के जो राशन दुकान के सेल्समैन है उन पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए 6 महीने पहले शिकायत के आधार पर विभागीय जांच की गई थी, जिसमें लगातार जो राशन होती है, राशन है, शक्कर है और नमक है, इनमें काफी घोटाले सामने आए थे। इसको लेकर के बड़ी कार्रवाई विभाग के द्वारा की गई है। देखिए शिकायत के बाद से मस्तूरी थाना प्रभारी के द्वारा ये जो दोनों आरोपी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक रिमांड पर लेकर इन्हें जेल भेजा गया है। इस तरह की कार्रवाई लगातार बिलासपुर में देखने को मिलती है। एक बार फिर ये इस तरह की जो कार्रवाई है बिलासपुर के मस्तूरी थाना प्रभारी के द्वारा की गई है। जी अभी बहुत शुक्रिया सुधीर आपके इस तमाम जानकारी के लिए।